यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की, जहां सौरव की बेटी का जन्मदिन होता है तो वह लंदन से अपने घर आता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर सौरव की बीवी मुस्कान दरवाजा खोलती है। अरे सौरभ, आ गए तुम? अरे आता कैसे नहीं, मेरी बेटी का जन्मदिन जो है। फिर सौरव अपनी बेटी के पास जाता है। अरे बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ पापा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंदन से बहुत कुछ लेकर आया हूँ। सच में पापा? अरे आप दोनों बाप बेटी बाद में बात करना। आप बहुत दूर से ट्रैवलिंग करके आए हो। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और बेटी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पापा। जब मुस्कान रसोई में आती है तो वह सोचती है, पहले साहिल को फोन करके बता देती हूँ कि मेरा पति घर आ गया। सुनो, तुम वह बेहोशी वाली दवा मुझे जल्द से जल्द करके बाहर लाकर दे दो। जैसे ही समय मिलेगा हम उसका काम तमाम कर देंगे। ठीक है बेबी, मैं वो बेहोशी वाली दवा लेकर आता हूँ। बेटी, तुमने खाना खा लिया? हाँ पापा, मैंने खाना खा लिया। यह लीजिए पानी, आप पानी पीकर हाथ में धो लीजिए। तब तक मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सौरभ पानी पी के हाथ मुंह धोने चला जाता है। उसके बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को देखने बाहर चली जाती है। साहिल कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। अरे कितना समय लगा दिया, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अरे यार, कैसे बताऊं कि कोई बेहोशी की दवा देने के लिए तैयारी नहीं था, बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जैसे ही फोन करूँ तो तुम आ जाना। ठीक है, तुम काम करो, मैं यहीं आसपास हूँ। मुस्कान और साहिल की बातों को सौरभ के पड़ोसी ने सुन लिया। मैं सौरभ को बोला था कि तुम्हारी बीवी किसी अनजान व्यक्ति से मिलती है। आज तो पता नहीं इसने उसको क्या दिया है, ध्यान ही नहीं रखता सौरभ। उसके बाद मुस्कान खाने में दवा मिलाने लगती है। अरे यार, इतनी सी दवा से अगर यह उस दिन की तरह बेहोश नहीं हुआ तो हमारा काम खराब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, यह सारी दवाई इसमें मिला देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नहीं होता बेहोश। फिर मुस्कान खाने में सारी दवाई मिला देती है और खाने को लेकर अपने पति सौरभ के पास जाती है। बेटा तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो। अरे वाह, मेरी पसंद की खीर। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान हर इंसान को दे। हाँ ठीक है, आप खाना खा लीजिए जल्दी। उसके बाद सौरभ खाना खाने लगता है। अरे मुस्कान, शायद मुझे थकान की वजह से चक्कर आने लगे हैं। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। उसके बाद सौरभ को खाने में मिली दवा का असर हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। हेलो साहिल, काम हो गया, तुम जल्दी से आ जाओ। ये बेहोश तो हो गया ना? हाँ हो गया बेहोश। अब बताओ क्या करना है इसका। ये लो खंजर और कर दो सीने के आर पार। नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, तुम ही करो। अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा, सब देख लूंगा। फिर वे दोनों सौरभ का कत्ल कर देते हैं। तभी उनकी बेटी देख लेती है और उसकी चिख निकल जाती है। अरे अब क्या करें? अरे कुछ नहीं, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ इसको। तभी उसकी चीख उसका पड़ोसी सुन लेता है और फिर वे हड़बड़ाते हुए भागता है। और उधर मुस्कान अपनी बेटी को बोलती है, अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पापा की तरह होगा। नहीं मम्मा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर वह दोनों सौरभ को ड्राम में डाल देते हैं। ये लो मुस्कान, हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। हाँ यह तो तुम सही कह रहे हो। और हम बाजार से सीमेंट लाकर इसको पैक कर देते हैं ताकि मोहल्ले वालों को इसकी बदबू भी ना आए। फिर वे दोनों बाजार से सीमेंट लाकर उसे पैक कर देते हैं और उसकी बेटी अपने पापा की ऐसी हालत देखकर रोती रहती है। लो कर दिया साले का काम तमाम, पूरे 15 टुकड़े करके इसमें पैक कर दिया। हाँ अब हम चलेंगे घूमने। घूमने नहीं, अब तुम सीधा जाओगे जेल। लेकिन हमने क्या किया, हम क्यों जाएंगे जेल? अच्छा, तो बहुत भोले बन रहे हो। तुम्हारा पति सौरभ कहाँ है? पुलिस अंकल, मैं बताती हूँ मेरे पापा कहाँ हैं। इन्होंने मेरे पापा के टुकड़े कर कर इस ड्रम में डाल दिया। क्या इसका मतलब तुम्हारा शक बिल्कुल सही था? तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें तो फांसी के फंदे पर लटका के रहूंगा। तुम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसकी सजा तुमको मिलकर रहेगी। उसके बाद साहिल और मुस्कान को पुलिस पकड़ कर ले जाती है।